बाइनरी में कैसा रहेगा? फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ, ठीक है ना। तो फिक्स्ड लेंथ फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ और वेरिएबल का क्या हुआ? सपोज करो कि मैंने दो फिजिकल वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं कि दो फील्ड्स दिए, कौन कौन सी? एक नेम और एक रोल नंबर। रोल नंबर का डेटा टाइप कितना है? इंटीजर, और नेम सपोज 20 की लेंथ है मेरे पास में, ठीक है ना, 20 कैरेक्टर्स की लेंथ है। तो जो क्या बोलते हैं इसमें बाइनरी में, बाइनरी फाइल में डेटा कितना सेव होगा? सपोज मैंने एक डेटा सेव किया नेम और उसके बाद क्या किया? रोल नंबर। तो बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी में फिक्स्ड डेटा जाएगा। फिक्स्ड डेटा का मतलब नेम सेव होगा कितने में? दैट इज 1 to 20 लेंथ में, ठीक है ना। दिस इज योर नेम एंड ये क्या हो जाएगा? ये दैट इज रोल नंबर। तो रोल नंबर किसमें आ गया? दैट इज कितना? 2 बाइट्स रहेगा। 2 बाइट मतलब 23 24। समझ में आ रही बात? तो सॉरी 28 21 है ना, यहाँ पे लिखा 21 एंड 22 है ना, 21 एंड 22 है। तो 21 22 मतलब आपकी जो लेंथ हो गई एक रिकॉर्ड की कितनी हो गई? 22 बाइट। कितनी हो गई? बट टेक्स्ट में ये चीज नहीं है। टेक्स्ट में जितना डेटा हम लोग ने भेजा उतना का उतना ही डेटा रहेगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान में रखना, टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको फील्ड सेपरेटर्स देना पड़ता है। समझ में आ रही बात? दो फील्ड्स को, जैसे नेम एंड रोल नंबर को हमें सेपरेट करने के लिए वहां पर फील्ड सेपरेटर देना पड़ेगा। उसकी स्कीम तैयार करनी पड़ेगी। स्कीम जब आप तैयार करोगे तो उसी के हिसाब से आपकी प्रोग्रामिंग भी होगी। समझ में आ रही बात? उसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग होगी और रिट्रीवल भी उसी के हिसाब से होगा जैसा स्कीम आपने राइटिंग की बनाई इनटू द फाइल। सिमिलरली वी हैव टू मेक स्कीम टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल टू द प्रोग्राम। ओके, तो हमको ये दोनों ही चीजें तो मैं तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा। मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, कि यदि आपको क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में आपने क्या किया, फाइल बुक्स को जस्ट ऐसे घेर लगा के रख दिया, कैसे भी रख दिया, आप जल्दी से अच्छे से रिट्रीव नहीं कर पाओगे। मगर यदि आपने पूरा जमा के रखा, सेपरेट करके सब चीजों को रखी, तो आप अच्छे से रीड कर पाओगे। The way you store the data, the way you retrieve the data. जितने अच्छे से आप डेटा को स्टोर करोगे उतने अच्छे से डेटा को रिट्रीव कर पाओगे। गेटिंग? समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पर क्या हो गया इसी तरीके से। मगर यदि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगे तो जितना डेटा हमने लिया उतना ही स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? फील्ड सेपरेटर्स देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, टेक्स्ट फाइल में एक लास्ट में जब डेटा आपने लिख दिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है व्हिच इज कॉल्ड एंड ऑफ द फाइल, जिसे हम लोग बोलते हैं EOF। क्या होता है लास्ट में? EOF, एंड ऑफ द फाइल। जैसे ही डेटा हमारा हट जाता है, लास्ट तक चला जाता है, ऑटोमेटिकली EOF आ जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा और एंड हम मान लेंगे। मगर बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फाइल में कोई भी एंड ऑफ द फाइल नहीं होती, ठीक है। वहां फिक्स्ड लेंथ का रिकॉर्ड होता है। आपके पास के पास में जितने रिकॉर्ड्स हैं आप उतना रीड कर दीजिए, राइट कर दीजिए। जब रिकॉर्ड नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये एंड ऑफ द फाइल आ जाता है। अलग से कोई बाइट नहीं होती है। समझ में आ रही बात? अलग से कुछ नहीं होता, बट टेक्स्ट फाइल में EOF होता है। गेटिंग? टेक्स्ट फाइल में जब अपन एंटर की प्रेस करते हो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यू लाइन। यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पर बाइनरी फाइल में कुछ कन्वर्जन नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस थे किसके? टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, ठीक है।
क्या चीज समझ में आ रही है बात? ओके, सो ये थी आपकी थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब आगे चलते हैं कि इनको हैंडल कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले अपन टेक्स्ट फाइल को हैंडल करेंगे, ओके, एंड फिर बाइनरी फाइल को करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ध्यान रखना। ऑफ कोर्स वी हैव मेथोडोलॉजी टू एक्सेस रैंडमली इन द बाइनरी फाइल, बट स्टिल तो अब देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल, ये फाइल में क्या क्या चीज और होगा, टेक्स्ट फाइल को कैसे हैंडल किया जाएगा।